बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज इचरे में एक वाक़या पेश आया और अब ये सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वायरल है। ये वाक़या की मैं आपको तफ़सील बता देता हूँ और अब इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, ये वाक़या पेश कैसे आया। एक ख़तून अपने ख़ावंद के साथ इचरे बाज़ार लाहौर में जाती है और शॉपिंग के दौरान ही कुछ लोग उसके नोट करना शुरू कर देते हैं। नोट इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि उसने जो कुर्ता पहना होता है, उस खतून ने जो कुर्ता पहना होता है, आप देख भी रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे होते हैं और तासुर ये जाता है, लोगों में ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है या ये लोग ये समझते हैं कि ये अरबी इसके ऊपर लिखी हुई है, कुरानी आयात इसके ऊपर लिखी हुई है। जैसे ही तो वो गुजरते हुए एक जगह पर जाते हैं जो गालबन खाने की एक जगह होती है, पिज़्ज़ा हट फास्ट फूड की एक शॉप के करीब जाते हैं तो कुछ मौलवी हजरात जिनका ताल्लुक तरीक़े लबैक से बताया जाता है, वो उनके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। वो ख़तून और वो आदमी जो उसका खामद होता है वो उस दुकान में पनाह ले देते हैं और लेकिन इसके मौके के ऊपर पुलिस पहुंचती है और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है, बल्कि अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि वहाँ पर एक एएसपी वहाँ पर पहुंचती हैं जिनका नाम सईदा शहर बानो नकवी हैं। ये वहाँ पर इचरे सर्कल में इनकी ड्यूटी होती है, ये वहाँ पर पहुंचती हैं। उनकी वीडियो भी काफ़ी वायरल है कि एक वो वहाँ पर चंद सेकंड की स्पीच करती हैं और चंद सेकंड की स्पीच के बाद वो मामले को ठंडा करती हैं। और ऐसा हमने पंजाब पुलिस में बड़ा कम देखा है कि ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे मामला फहम और जो ऐसी सिचुएशन को बड़े कम पुलिस ऑफिसर देखे जाते हैं। सैयद शहर बानो नकवी साहबा ने वहाँ पर कमाल किया, उस मॉब को कंट्रोल किया, उस हजूम को कंट्रोल किया। वहाँ पर उन्होंने उस हजूम को किस तरह रोका, क्योंकि मॉब को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो ब्यूरोक्रेट है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह और दूसरे जो बनते हैं ब्यूरोक्रेसी, इनका काम ही यही होता है कि आपने हजूम को कंट्रोल करना है, अपने लोगों को कंट्रोल करना है। बहरहाल बड़े कम लोग नज़र आते हैं, हज़ारों में एक आधा नज़र आता है जो इस तरह के पुरअमन तरीके से पूरे हजूम को अपनी बातों से कंट्रोल करता है, लोगों को जो उनके जज्बात को ठंडा करता है। और यही काम हमने सैयद शहर बानो नकवी में देखा कि उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर सबसे पहले उस मॉब को ठंडा किया जो जज्बाती भी हुआ था और कह रहा था कि इस खतून के जो लिबास से बदन किया हुआ है, इसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, इससे तो बना उस बिला तौहीन कुरान या तौहीन रसालत का कुछ शबा पैदा हो रहा है। ये उस हजूम की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन सैयद शहर बानो नकवी बड़ी अच्छे तरीके से मामले को डील करती हैं। उस खतून को वहाँ से लेकर चले जाती हैं, थाने चल जाते हैं। उसके बाद कुछ तरीके लबैक के लोग भी साथ चले जाते हैं, कुछ मौलवी हजरात भी वहाँ पर चले जाते हैं जो इसमें मुकदमे में मुद्दई बनने के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और वीडियो सामने आती है जो उससे भी ज़्यादा एक हैरत अंगेज़, मैं कहूँगा कि हैरत अंगेज़ वीडियो होती है कि सैयद शहर बानो नकवी वहाँ बताती हैं पहले सूरत हाल क्या क्या हुई, जो मैंने आपको बयान कर दिया है। फिर वो जो हजरात वहाँ पर मुद्दई बन के जाते हैं जिनका ताल्लुक एक तंजीम से बताया जा रहा है, वहाँ पर जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी इस बहन से बात हुई है तो ये उनसे गलती हुई है और ये गैर अरादी तौर के ऊपर गलती हो गई है। ये समझे कि ये डिज़ाइन है, लेकिन इनसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है इस डिज़ाइन से कि ये डिज़ाइन नहीं है, ये कुरानी आयात हैं, इससे ये शुबा मिल रहा है। लेकिन वो ये इनसे गैर अरादी तौर पर हुआ, ये डिज़ाइन समझा जा रहा था, लेकिन ये हकीकत में ये होगा भी डिज़ाइन, लेकिन लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस हवाले से पैदा हो गई। फिर उस खतून ने बात की, उसने कहा जी मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे गैर अरादी तौर पर कोई गलती हो गई है, मेरा इरादा तन बिल्कुल नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसको एक डिज़ाइन समझ कर लिया है कि ये एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन का कुर्ता मैंने लिया है, लेकिन मेरे जहन में नहीं था कि ये इस तरह इसका कुछ शुबा कुरानी आयात के साथ भी मिल रहा है। उस खतून ने भी माफ़ी मांगी, उसने कहा कि मेरे ससुर भी हाफ़िज़ कुरान है, मैं अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखती हूँ, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर पूरा यकीन रखती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती तो बनाउज़ बिल्ला किसी किस्म की तौहीन कुरान या तौहीन रसालत करने की मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उस खतून ने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं अवाम से भी माफ़ी चाहती हूँ और अल्लाह के ज़ोर पे माफ़ी चाहती हूँ। तो ये मामला खुश सलूबी से तय हुआ और ये बड़ी और सारा क्रेडिट जाता है उस एएसपी शहर बानो नकवी को जिसने कमाल तरीके के साथ इस मामले को हैंडल किया, इस तमाम सिचुएशन को हैंडल किया। वो खुद वाकई सलूट के लायक। और इसी तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं ये इस डिपार्टमेंट को बेहतर कर सकते हैं, ये इस कल्चर को बेहतर कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई डंडे नहीं चले, वहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं किया गया। एक अच्छे तरीके के साथ गुफ्तगू के साथ जो शहर बानो ने वहाँ पर की तो उन्होंने सारे मामले को कंट्रोल किया और बड़े नुकसान से बचाया। ज़ाहिर बात है एक पूरा मॉब है और जो
गुस्ताखीपन भी ऐसे मौके पर मोब में आ जाता है, हजूम में आ जाता है, लेकिन किस कमाल खूबसूरती के साथ उस खतून ने किया, वो वाकई ही सलूट के लायक है। और हर बंदा जो फहम रखता है, जो शऊर रखता है, जो मामले को समझता है, वो उस खतून शहरबान नकवी ASP को सलूट कर रहा है कि उसने बड़े अच्छे तरीके के साथ इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। वो खतून ने भी कहा कि मेरे से गैर इरादी तौर पर गलती हुई है, मैं अल्लाह के ज़ुल्म भी माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। उन जो उलमा हज़रात वहाँ पे गए थे, मुल्ला हज़रात वहाँ पे गए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी बहन बेटी से बात हुई है, ये गैर इरादी तौर पर हो गया, ये डिज़ाइन समझा, और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि इसका शुबा पड़ता है, थोड़ी सी रिजेंबलेंस है कि जो अरबी के हरूफ हैं उनके साथ, इस वजह से मामला हुआ। बहरहाल वेल डन शहरबानो नकवी, जिन्होंने ये तमाम मामला अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दें।